पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है। अब देखिए, अगर आपको वेदांगों से संबंधित किसी भी क्वेश्चन का आंसर करना है तो आपको वेदांगों के बारे में पता होना चाहिए। मैंने अपनी लास्ट क्लास में वेदांग पूरे डिटेल में पढ़ाए थे। मैंने आपको बताया था कि वेदांग की संख्या 6 है, 6 वेदांग हैं। अब आपको अगर पिछली क्लासेस मेरी आपने देखी हो तो आपको याद हो आ रहा होगा कि सर ने तो वेदांत भी पढ़ाया था। तो फिर वेदांत और वेदांग में क्या अंतर है? वेदांत और वेदांग में क्या अंतर है? मैंने आपको बताया था कि जो उपनिषद हैं, उपनिषद हैं, ये वेदों का अंतिम भाग है। ये कैसे भाग है? ये वेदों का अंतिम भाग है। और इसी कारण इनको वेदांत कहा जाता है। किनको? उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। लेकिन वेदांग क्या है? ये अलग हैं। वेदांगों की संख्या मैंने आपको 6 बताई थी। और कौन कौन से वेदांग मैंने आपको बताए थे? पहला मैंने आपको बताया था शिक्षा, दूसरा मैंने आपको बताया था कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठा ज्योतिष। इस तरह से मैंने आपको 6 वेदांग बताए थे। अब इन वेदांगों की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं भी थी, वो आप लास्ट क्लासेस में जाकर देख लेंगे। यहां पर थोड़ी बात मैं आपको बता देता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो था ज्योतिष। ज्योतिष जो है ये खगोल शास्त्र से संबंधित था। खगोल शास्त्र या खगोल विज्ञान से संबंधित था। और इसी को, ज्योतिष को, वेदांग की आंख कहा जाता है। वेदों की आंख। ठीक, इतनी जानकारी मैंने आपको बताई थी। अब जब हमें 6 वेदांगों के बारे में पता है कि वेदांग 6 होते हैं और कौन कौन से होते हैं, हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा